हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर के कॉन्सेप्ट को, और हम इसको सीखेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल से हम भी कुछ और भी सीखेंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की फिजिक्स, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आज उसकी लास्ट वीडियो है, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स की वीडियो आएगी। उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है। तो जैसे एक हमने देखा है, एक तार होता है, जब उसमें हम अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो आगे जाकर अगर उस वो तार जो है वो करंट किसी बल्ब को या फिर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जो है चलाना शुरू करता है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर क्या होती है? पावर को हिंदी में हम कहते हैं क्षमता। तो पावर की डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, या फिर द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हिंदी में कहते हैं हम कार्य करने की दर को ही क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक पावर होती है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन हुआ है, कितना इलेक्ट्रिक वर्क हुआ है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इसकी डेफिनेशन देखो, ये है डेफिनेशन और इसके फॉर्मूला भी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इज टू वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो इसका ये फॉर्मूला है। तो P इज टू डब्ल्यू बाई टी। इसको शॉर्टकट में इस प्रकार से लिखते हैं सिंबल्स में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पावर इसको कहते हैं हम। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट देखते हैं। तो एक और बात है, इस वीडियो में जो है मैं आपको सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और साथ साथ इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप भी इनको नोट्स बनाइए, जिससे आपको आसानी से रिवाइज करने का मौका मिले, क्योंकि मैंने नोट्स लिखे हुए हैं और अभी जो ये लिखा हुआ है इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब बात आती है इलेक्ट्रिक, तो बात आती है अब यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो अभी देखा हमने कि पावर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो वर्क क्या होता है? अगर वर्क क्या होगा हमारे पास? जूल में होगा, और टाइम क्या हमारे पास? सेकंड में होगा। तो जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड होता है हमारे पास इसकी यूनिट, और इसको हम कहते हैं वॉट। और इसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं, मैथमेटिकली कहते हैं कैलकुलेट करने के लिए वॉट, इतने वॉट की बिजली। ठीक है, तो ये होता है वॉट। तो देखो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। देखो, डेफिनेशन लिखी है मैंने इसकी। तो हम इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है 1 जूल की जो एनर्जी है, पर 1 जूल की रेट से जो है एनर्जी को पर यूनिट टाइम में पर सेकंड को कंज्यूम करता है, तो उसकी हम एनर्जी को कहते हैं 1 वॉट। ठीक है, तो देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बल्ब या फिर कोई अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो अगर वो जो है 1 जूल 1 जूल की रेट से पर सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है कंज्यूम करता है, तो उसकी हम पावर को कहेंगे 1 वोट। तो देखो, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल लिखना था यहाँ पे। ठीक है, तो कोई नहीं, व्हेन एन अप्लायंस या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है, 1 वॉट की अगर 1 जूल किया तो 1 वॉट होगा। ठीक है, तो इसको हम दूसरे वे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसको कैसे पढ़ते हैं हम। तो करंट फ्लोइंग की वह रेट जिसमें जो है कोई इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, उसको हम जो है इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। या फिर जिसमें करंट फ्लोइंग की वह रेट जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसका मतलब क्या हुआ है? जैसे करंट अमाउंट में करंट फ्लो हुआ, बहुत सारा करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके जो है आधे में वर्क डन हो गया, तो वो क्या होगी? उसकी एक रेट होगी। ठीक है, इतने में वर्क डन हो गया, तो उसी को कहते हैं हम। देखो, डेफिनेशन में दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो आप जो है इसके फॉर्मूले को डिराइव करना सीखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले, 3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं। एक तो मैंने आपको अभी नॉर्मल वाला फॉर्मूला बता दिया है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन बाई टाइम टेकन। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूले देखते हैं। जब हमारे पास रेजिस्टेंस दिया होगा, वोल्टेज दी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट दिया होगा, तो उस प्रकार से इसके फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, आगे तो चलो देखते हैं। 3 टाइप के होते हैं हमारे पास फॉर्मूले, तो चलो इनको देखते हैं। तो ये फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। तो अभी हमने एक नॉर्मल सा फॉर्मूला पढ़ा है कि पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करना सिखा रहा हूँ। ठीक है,
तो जो है आपको पता है कि V इक्वल्स टू W/Q, ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है हमने, सबसे शुरू में पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस कि इसमें क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में करंट चार्जेस को फ्लो कर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो है टाइम जो हमको वर्क करना पड़ता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये पढ़ा हुआ है आपको, तो इसी फॉर्मूले से ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, W की वैल्यू W इक्वल्स टू Q इंटू V, ये हो गया फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे W की वैल्यू क्या रख देंगे हम, Q डॉट V, Q इंटू V, तो यहाँ पे हो गया P इक्वल्स टू Q इंटू V डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, बाई T। अब जो है अब इसमें क्या देखेंगे हम, और तो अब इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले चार्जेस को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने अभी आपको पीछे पीछे की वीडियोज़ में पढ़ाया है। तो ये होता है I इक्वल्स टू Q/T, ठीक है, ये होता है I इक्वल्स टू Q/T। तो अब जो है इस फॉर्मूले में इसको पुट कैसे करेंगे हम, Q/T, तो Q/T इस पे यहाँ पे दिख रहा है हमको आपको, ठीक है, Q/T, तो ये हो जाएगा हमारे पास P इक्वल्स टू Q इंटू सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास P इक्वल्स टू I की वैल्यू जो है हमारे पास Q/T है, ठीक है, तो I इंटू V, तो ये हो गया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पावर को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो P इक्वल्स टू VI, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर को निकालने का फॉर्मूला, जहाँ पे वेर हमारे पास वेर V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो PD मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला, ठीक है, जब हमारे पास वोल्टेज या फिर पोटेंशियल वोल्टेज या फिर करंट दिया होगा, ठीक है, इस उसमें हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इसको हम शब्दों में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या डेफिनेशन बनती है हमारी, अब सोचो कि क्या डेफिनेशन बनेगी, किस पर डिपेंड करेगा ये इलेक्ट्रिक पावर, जो किस पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है हमारी वायर में फ्लो होने वाले करंट पे और जितना उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पर ये फ्लो करती हैं। तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं डेफिनेशन में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये अभी डिराइव किया मैंने आपको, तो इसको देख सकते हैं आप। और जो मैंने अभी आपको बताया उसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ये इस, ठीक है, फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ये ऐसे बनेगी, द पावर एक्सपेंडेड इन हीटिंग अ रजिस्टर, रजिस्टर को हीट करने में, रजिस्टर हीट हो गई जब हम किसी अप्लायंस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो जितना रजिस्टर होगा उसमें वो हीट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा, ठीक है। तो द पावर एक्सपेंडेड इन हीटिंग अ रजिस्टर और टर्निंग अ मोटर, या फिर मोटर को चालू करने के लिए डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस के बीच में, डिवाइस के टर्मिनल में जितना, टर्मिनल पता होगा आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, टर्मिनल को तो आपको पता होगा कि दो सिरों के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा या फिर इलेक्ट्रिक करंट होगा उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस एंड द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, इसमें से जितने भी करंट फ्लो करता है उस पर डिपेंड करता है। अब इसके दो और फॉर्मूले उनको भी देखते हैं हम, ठीक है, उनको भी डिराइव करना सीखते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास पावर P इन टर्म्स ऑफ I एंड R। I क्या है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, और क्या R क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट या फिर रेजिस्टेंस दिया होगा। तो हमने अभी पढ़ा है एक पावर की डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला डिराइव किया था, P इक्वल्स टू V इंटू I, ठीक है, वी नो, ठीक है। तो ये हो गया एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है हमारे पास, V इक्वल्स टू IR, ठीक है, कि वायर में फ्लो होने वाला जो क्या है करंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है हमने अभी, ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है, ठीक है। तो V इक्वल्स टू IR, तो V की जो वैल्यू है हमको इसमें पुट करनी होगी, ठीक है। तो V की क्या वैल्यू है हमारे पास, V इक्वल्स टू IR, तो V की वैल्यू यहाँ पे IR पुट करनी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू I इंटू R इंटू I। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R। तो ये हो गया P इक्वल्स टू
आई स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये जनरेट हो गया, ठीक है। जब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, जब हमारे पास आई और आर दिए हो, गिवन हो, तो इसको देखो मैंने अभी लिखा हुआ है, देखो P इक्वल्स टू वी इंटू आई, ये पीछे पड़ा हुआ है फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आर की वैल्यू इसमें फॉर्मूले में पुट की तो ये हुई, तो यहाँ पर से निकल गया हमारे पास P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो गया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये हो गया पावर को कैलकुलेट करने का इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। अब जो है, और अब एक और फॉर्मूला है हमारे पास पावर इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर, वी पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब ये दिए होंगे तो हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो हमको बताया पीछे पढ़ा हुआ है कि P इक्वल्स टू वी इंटू आई, अभी डिराइव किया था पीछे ही सबसे पहले, ठीक है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ अगेन वी नो, देखो वी नो नाउ, अब जो है फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ठीक है। तो अब ये जो है आई की जो ये वैल्यू है हमारे पास, वो जो है इस फॉर्मूले में पुट करनी होगी हमें, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, P इक्वल्स टू वी इंटू वी बाई आर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, P, ये P है, ठीक है। तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। वेर हमारे पास V क्या है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और R क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर, रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस है हमारे पास, क्योंकि कोई भी उपकरण लगा हुआ या फिर अप्लायंस लगा हुआ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी मैंने आपको नोट में लिखा हुआ है, देखो इन पावर इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर, जब हमारे पास वी या फिर आर दिया हुई, वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या आर यानी कि रेजिस्टेंस, तो P इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। और यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। इसमें पुट किया हमारे पास P इक्वल्स टू वी इंटू वी बाई आर, तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हो गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर। तो देखो जहाँ पे वी क्या है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और आर क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस। तो मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ आप नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको एक रिवाइज करने के लिए मौका मिल जाए, ठीक है। नोट्स बनाने से बहुत फ़ायदा होता है। और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, आप नोट करके लिख लीजिए इसको, ठीक है। अगर किसी जो है हमारे पास बल्ब पे जो है हमारे पास लिखा होता है कि 100 वॉट का बल्ब, 60 वॉट का बल्ब देखा होगा आपने। तो 100 वॉट के बल्ब का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ 100 वॉट के बल्ब का मतलब वो ये हुआ कि वो जो है पर सेकंड जो है 100 जूल एनर्जी को पर सेकंड खपत करते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 100 वॉट का बल्ब का मतलब ये हुआ कि वो पर सेकंड जो है 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसको देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, a power rating of 100 watt on the bulb means that it will consume electrical energy at the rate of 100 जूल पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट सेकंड। इस रेट से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को खपत करेगा ये, ठीक है। कौन से रेट से, 100 जूल पर, एट द रेट ऑफ 100 जूल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकंड, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं हम इसमें। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच हैज़ मोर रेजिस्टेंस, 100 वॉट बल्ब और 60 वॉट बल्ब। 100 वॉट बल्ब में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा या कि 60 वॉट बल्ब में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, किस में होगा, दोनों में। आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आता है, पर मैं इसको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो होता क्या है, पहले बात यह है कि 60 वॉट का बल्ब हो या फिर 100 वॉट का बल्ब हो, दोनों को सेम इलेक्ट्रिक करंट पे फ्लो करना, सेम इलेक्ट्रिक करंट पे लगाते हैं हम। देखो किस, जैसे घर में जो हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग होती है, उसमें जो है 220 वॉट सब में होता है, ठीक है। तो बल्ब को, दोनों बल्ब को सेम सॉकेट पे, सेम पावर के सॉकेट पे लगाते हैं, ठीक है। चाहे दोनों सॉकेट चाहे अलग हो, पर सॉकेट जो है 220 वोल्ट का ही होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे 100 वोल्ट का बल्ब ज़्यादा चमकता है, 60 वोल्ट का बल्ब कम चमकता है। इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने अभी आपको, पहले मैं एक फॉर्मूले से बताता हूँ इसको, ठीक है। फिर मैं आपको नॉर्मल सी भाषा में बताऊंगा कि जो हमको आसानी से याद हो। तो हमने अभी पढ़ा है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ये P है, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से अगर हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आर के प्रोपोर्शनल हो गया है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी पावर जो है आर के रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर कम होगी, और जब रेजिस्टेंस कम होगा
तो पावर बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो है 60 वोट के बल्ब में हमारे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो उसकी पावर कम हो जाएगी, तो वो कम लाइट देगा। और हमारे पास 100 वोट के बल्ब में अगर कम रेजिस्टेंस है तो हमारे पास वो ज़्यादा पावर देगा, ज़्यादा लाइट देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि 60 वोट का बल्ब का जो है रेजिस्टेंस जो है हाई होता है। देखो दोनों सेम वायर के बने, नाइक्रोम के बने हुए, ठीक है, टंगस्टन नाइक्रोम का बना हुआ है, ठीक है, नाइक्रोम सॉरी टंगस्टन का, उनका फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, नाइक्रोम का नहीं। नाइक्रोम जो है हाई रेजिस्टेंस हो गया बिल्कुल, वो हीटर में यूज होता है, ठीक है। तो टंगस्टन के बने हैं दोनों, ठीक है, फिलामेंट जो है उनका टंगस्टन का बना है, दोनों का सेम का बना है। पर जो है एक कम देता है, एक ज़्यादा रोशनी क्यों देता है, क्योंकि एक का रेजिस्टेंस हाई होता है, एक का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो 60 वोट का जो बल्ब होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसके कारण वो कम लाइट देता है। और जो है 100 वोट का बल्ब होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा चमकता है, ठीक है। तो देखो आप, ये देखो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से जो है आर वी कॉन्स्टेंट हो गया तो 1/r। वोल्टेज तो कांस्टेंट होगी सारी जगह। हमने अगर 120 का फ्लो कराएं तो एक कांस्टेंट वोल्टेज पे वो फ्लो हो रही है, ऐसे नहीं कि वोल्टेज बदल रही है। वोल्टेज अगर कम ज़्यादा हो रही है तो बल्ब हमारे फ्यूज हो जाते हैं। हमने घर में देखोगी जब भी वोल्टेज कम ज़्यादा होती है हमारी, तो हम कहते हैं कि लाइट बंद कर लो। क्यों, क्योंकि लाइट यानी कि और भी अप्लायंस जो है बंद कर लो। इसका मतलब क्यों, ऐसे क्यों कहते हैं, जिससे उनका फ्यूज होने का डर होता है, ठीक है। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, P इक्वल टू वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब आर कॉन्स्टेंट्स। जो वोल्टेज बल्ब में जो वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट होती है एट 20 to 20 वोल्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। तो देखो मैंने अभी बताया है डोमेस्टिक वायरिंग यानी कि घरेलू परिपथ, जो घरेलू वायरिंग होती है उसमें वोल्टेज जो है कांस्टेंट होता है बल्ब में। तो देखो सेम जो है, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर घटेगी, और जब रेजिस्टेंस घटेगा तो पावर बढ़ेगी। ये होता है इन्वर्सली का मतलब, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं हम इसमें। अब बारी आती है हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो हमारे पास एडवांटेजेस भी होते हैं इसके, और इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। देखो, तो अगर हम जैसे कोई नाइक्रोम का वायर है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस का वायर है, उसमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो कुछ समय के बाद आप देखोगे कि वो जो है गर्म हो जाते हैं, और गर्म गर्म होते वो एकदम से रेड हो जाता है, बिल्कुल रेड हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है हीट प्रोड्यूस कर रही है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कंज्यूम हो रही है, ठीक है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इनका उपयोग भी करते हैं हम, और ये जो है हमारे पास इनके नुकसान भी होते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और एडवांटेजेस भी होते हैं। तो पहले हम जो है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखेंगे, बाद में इसके जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और जो है इनके जो है एप्लीकेशन रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला जनरेट करना सीखते हैं। तो इसका फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हमारे पास लॉ होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो जूल्स है उन्होंने एक लॉ ऑफ हीटिंग दिया था, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, जो कंडक्टर में जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, जो हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, वायर है, या फिर जो हीट प्रोड्यूस करता है, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। जो इसमें से करंट फ्लो होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसकी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें जो इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसमें जो उस काम को होने में जो टाइम पीरियड लगता है, ठीक है, करंट को फ्लो होने में जो टाइम पीरियड लगता है उसकी जो है उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। देखो टाइम पीरियड ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्ट, ठीक है। तो अब इससे हम ये बोल क्या रहे हैं कि it state that heat produced in a conductor is directly proportional to square of the amount of current flowing, distance of the conductor and time period of the flow of current। तो इसको जो हम फॉर्मूले में किस प्रकार से लिखते हैं, देखो हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ amount of current and directly proportional to the resistance of conductor and टाइम पीरियड ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसमें सेम चीज़ कांस्टेंट होती, तो इसमें जो है इसको लगा के एक कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है रेजिस्टेंस कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो आई स्क्वायर और करंट भी, ठीक है, टाइम पीरियड भी फिक्स है हमारे पास, आई इंटू आर इंटू टी, किसी स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला ये होता है हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है। किसी भी चीज़ का हमको हीटिंग इफेक्ट निकालना होगा तो उसका जो है हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास ये दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो हम आराम से उसकी वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला आया कहते हैं कैसे, इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी नो वी इक्वल्स टू क्यू बाई वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए। जैसे डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू इंटू वी। तो इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से जो है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है, करंट फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है। और ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा हमारे पास, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो देखो इनको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू हमारे पास आई इक्वल्स टू हमारे पास क्या है हमारे पास, क्यू इंटू टी। तो क्यू हो जाएगा हमारे पास क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई इंटू टी, और वी क्या हो जाएगा हमारे पास इंटू आई इंटू आर। तो आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर। तो सेम देखो यही फॉर्मूला है, हीट इफेक्ट जो है वर्क डन के बराबर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये बोल क्या रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ आर ओम यानी कि 20 ओम टेक्स, आर यानी कि रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। जो एक आयरन यानी कि स्त्रियाँ हैं जो प्रेस होती है हमारे पास घर में, प्रेस मीडिया वाली नहीं है, ठीक है, जो प्रेस करने वाली होते हैं, 20 ओम का उसका रेजिस्टेंस है और 5 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ले रही है, ठीक है, 5 एम्पियर का करंट ले रही है। तो 30 सेकंड में जो है कितनी हीट डेवलप होगी, तो कितनी हीट करेगी वो 30 सेकंड में। देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड क्या है 30 सेकंड, ठीक है। करंट क्या है, आई इक्वल क्या है 5 एम्पियर, और ओम रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम। तो ये सेकंड में, ये एम्पियर में करंट, और आर ओम है, ठीक है। तो इसको जो है कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो अभी डिराइव किया हमने, एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, हीट वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एच क्या हो जाएगा हमारे पास, आई क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस आर क्या है 20 इंटू टाइम पीरियड क्या है 30 सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एच इक्वल टू, ये इंटू है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई है, तो 25 इंटू 20 इंटू 30। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास 25 30, हाँ 25 इंटू इनको मल्टीप्लाई गया, तो ये हो गया 600 सॉरी। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, एच इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है 25, अच्छा 150, हाँ ठीक है, ये क्या आ जाएगा 15,000 जूल। तो हीट की कैलकुलेट के करके क्या आ जाएगा जूल में, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, कितने 15,000 जूल हीट हमारे पास प्रोड्यूस्ड होगी, हम इतनी हीट निकलेगी उस आयरन से, इतनी स्त्री से, उस स्त्री से इतनी हीट निकलेगी, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो है सारे कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, जितने भी फॉर्मूले बेस्ड कॉन्सेप्ट थे सीखने वाले वो हम सीख चुके हैं। अब जो है इसमें खाली न्यूमेरिकल रह गए हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को हम एक अगली वीडियो लाएंगे, उसमें जो है सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, ठीक है।